नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई है। अब जो पहले दाम आपको जिस रेट पर, जिस दाम पर आपको जिस कीमतों पर एलपीजी प्रोवाइड कराई जाती थी, मिलती थी, अब उन दामों पर नहीं मिलेगा। ये सरकार का एक बहुत बड़ा आदेश जारी हो चुका है। सरकार का कहना है कि थोड़ा सा किल्लत है, थोड़ी सी मजबूरी है, जिसके वजह से फिर से इस पर रेट दर बढ़ाने का काम किया गया है। तो आपके अब पॉकेट पर सीधा असर पड़ेगा। जिस पर गैस सिलेंडर जो पहले दामों पर मिलती थी, उस दामों पर, उस रेट पर अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी कंपनी के गैस को उपयोग करते हैं और आप प्रत्येक दिन घरेलू गैस उपयोग करते हैं, तो आपके लिए एक खबर, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे दामों में वृद्धि की गई है, कैसे कैसे प्रत्येक दिन दामों में वृद्धि हो रही है और सारी बातें अपडेट्स में आई है। सभी चीज़ों को लेकर के हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। उस सभी चीज़ को लेकर के, चाहे आपको बुकिंग का हो, चाहे डीएसी नंबर का हो, या बहुत सारे लोगों का अब गैस सिलेंडर क्या होगा, कनेक्शन रद्द किया जाएगा। तो इन सभी के डाटे के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा विस्तार फोकस है हम लोगों को उस चीज़ पर जिस चीज़ को लेकर के गरीब परिवार परेशान है, या पूरे अगर आम जनता को कहा जाए तो सभी जनता परेशान है इस गैस सिलेंडर की महामारी को लेकर, इसकी रेट को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगे कि गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई है तो सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो आपको पहले मिलता था गैस सिलेंडर, उनके दामों में वृद्धि कर दी गई है। अब आने वाले समय में कल से आपको अब गैस सिलेंडर में पैसा ज़्यादा लगेगा, जो पहले लगता था उससे कहीं ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा, चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन कनेक्शन धारी का, जो कनेक्शन धारी है, चाहे किसी भी कंपनी से हो, चाहे आप इंडियन से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे किसी और से हो, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों का परेशानी ये है, बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये जवाब प्रश्न है कि हम गैस सिलेंडर को बुक कर रहे हैं, बट बुक करने के बाद भी हमें क्या हो रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट सेक्शन में कमेंट है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि जिन व्यक्तियों का सिलेंडर बुक करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 यही है कि अगर आप सबसे पहले अपना जाकर के ऑफिस में, गैस ऑफिस में आप चेक करें कि आप जब गैस कनेक्शन लिए थे उस समय में जिस मोबाइल नंबर को दर्ज कराए थे, क्या वो मोबाइल नंबर आपके पास उपस्थित है या नहीं। अगर नहीं है तो आप तुरंत इस काम को करें कि आप जाकर के वहाँ पर नंबर को क्या करें कि चेंज करा दें। चेंज करा दीजिएगा, तब जाकर के आपका ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा और डीएसी नंबर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि सिलेंडर को लेकर के जो धांधली की जाती है, जो फ्रॉडगिरी की जाती है, जो दलाली की जाती है, उस चीज़ को रोकने के लिए हम ओटीपी सिस्टम को लागू किए हैं। जब तक आप ओटीपी नहीं दीजिएगा तब तक आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। तो ओटीपी पाने के लिए आपको एक्टिव मोबाइल नंबर उसमें दर्ज कराना पड़ेगा, जो कि आप गैस सिलेंडर कनेक्शन लेते समय जो नंबर दर्ज कराए थे वो नंबर आपका उसमें अवेलेबल वहाँ पर है, बट आपके मोबाइल में नहीं है। वो नंबर हो सकता है कि आप बंद कर चुके होंगे, या वो सिम आप निकाल चुके होंगे, दूसरे सिम लगा लिए होंगे, दूसरा नंबर आपको एक्टिव हो चुका होगा जो आधार से लिंक हो चुका है। तो आप इसी चीज़ को जाकर के वहाँ पर अपडेट करा दे, आधार को दे दे, अपने नंबर को दे दे, और जैसे अपडेट हो जाएगा आपका ओटीपी आने लगेगा, डीएसी नंबर आने लगेगा, तब जाकर के आपका गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं दामों को लेकर, रेटों को लेकर। जो पहले आपके दामों मिलता था, जो 1001 रुपये में मिलता था या 2 रुपये के आसपास मिलता था, ये चीज़ में बढ़ोतरी कर दी गई है कि अब आपको 1032 रुपये देना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 28-29 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। इसके पहले वाले जब देशों से लड़ाई चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच, उस समय क्या किया गया था, 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। अब कुछ दिनों के बाद जैसे ही कुछ और माहौल इधर से उधर हुआ है, तब जाकर के आपके और 29 से 30 रुपये की वृद्धि की गई है। अब आपको गैस सिलेंडर और ज़्यादा दामों पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उन कनेक्शन धारियों को जिनका कनेक्शन कटेगा। कनेक्शन उनका कटेगा जो डबल कनेक्शन एक ही फैमिली में ले रखे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर एक ही व्यक्ति में डबल ट्रिपल कनेक्शन हो चुका है
तो ऐसे कनेक्शन धारी को कनेक्शन काट देना है। मात्र एक कनेक्शन, एक परिवार में एक कनेक्शन रहना चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और पारदर्शी होगा। उसके बाद कहा गया है कि एलपीजी के साथ साथ पीएनजी का उपयोग अगर कर रहे हैं तो पीएनजी आपका रहेगा, एलपीजी को काट दिया जाएगा। अगर दोनों में से, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का आदेश है कि दोनों में से कोई एक रहेगा, आप दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहे तो एलपीजी को होल्ड ऑन रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आप उस चीज़ के लिए आप जाकर के फॉर्म अप्लाई करेंगे तो गैस सिलेंडर आपके नामों पर रहेगा, बट होल्ड पर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पर पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं और पीएनजी वहाँ पर मिल रही है आपको, अगर आप उस समय, कुछ समय के लिए अगर उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगहों पर जाते हैं, किसी गांव देहात में जाते हैं जहाँ पर पीएनजी अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप उसको इशू करा करके ऑफिस से, और जो आपको वाउचर एक मिलेगा, वो वाउचर आप कहीं पर दिखाएंगे तो आपको गैस कनेक्शन वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आपको गैस डिलीवरी होने लगेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका कनेक्शन रद्द भी किया जाएगा, आपके रेटों में वृद्धि भी हो गई, और आप डीएसी नंबर ओटीपी गिराना चाहते हैं तो जाकर के आप अपडेट करा ले, अपडेट हो जाएगा, आपका डीएसी नंबर आएगा, ओटीपी आएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। तो जितने जल्द हो सके आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि गैस सिलेंडर के दामों में फिर से इजाफा किया गया है, फिर से बढ़ोतरी की गई है। अब आपके दामों में बढ़ चुका है, अब आपके जेबों पर खर्च बढ़ेगा। जो पहले दामों पर मिलता था सिलेंडर, वो अब आने वाले समय में, आने वाले कल या परसों से आपका जो भी सिलेंडर होगा रेट बढ़ा होगा, नए रेट दर पर सिलेंडर मिलेगा। तो इस खबर को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एलपीजी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, आपके समस्या है, तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कमेंट सेक्शन में आकर के निर्भीक होकर के कमेंट लिख सकते हैं, चाहे आप जो भी फीडबैक दे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।